चर्चा करेंगे जो इस वक्त अहम मसला आम जनता में भी और वकला साहबान में भी डिस्कस हो रहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो चंडीगढ़ में कॉन्स्टिट्यूट जो ऑलरेडी था उसको पावर दे दी हैं सारे मसले सुनने की। जो भी मसले थे सर्विस के मुलाजमन के, वो लिस्टें ऑलरेडी बनी हुई थी। तो लेकिन अब ये सारी फॉरवर्ड हो जाएंगी लॉकडाउन के बाद या ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास ये पावर होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिए परसों। अब सवाल है ये जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था तो उस वक़्त ये बात हमको मालूम थी कि नोटिफिकेशन निकलनी है। और ये सारे जितने मुकदमात हाई कोर्ट में चल रहे हैं आज तक, जब से हाई कोर्ट बनी है, सर्विस मैटर यहाँ चलते थे। तो सर्विस मैटर कौन से मैटर्स होते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सबको आ रही है या सब देख रहे हैं कि साहब ये प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट हो गई है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है ये पहले भी 1985 से पूरी कंट्री में थे और इसके बेंचेस थे डिफरेंट जगह। जम्मू कश्मीर में भी जो सेंट्रल 1985 के बाद जितने भी सेंट्रल मुलाजिम थे उनके मुकदमात वहीं पे दाखिल होते थे चंडीगढ़ में, और हम लोग जाते थे। ये नहीं है कि हमें मालूम नहीं है कि साहब ये चंडीगढ़ में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना है उसकी जुरिस्डिक्शन JNK में पहले भी थी, बल्कि लद्दाख तक थी। तो हम लोग जाते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो हमने किया था एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमरनाथ यात्रा रोही थी, तो उस वक़्त अरुण जो होते थे गवर्नर साहब के सेक्रेटरी, तो उनको वहाँ से नौकरी से सस्पेंड किया, बाद में उनके खिलाफ इंक्वायरीज वगैरह चलाई। तो वो मुकदमा मैं लेकर गया था उस वक़्त चंडीगढ़, और बेंच को ये पावर होती है कि इंटर्म रिलीफ भी देने की। इंटर्म रिलीफ होता है कोई ऑर्डर इमीडिएट पास हो गया, अगर वो स्टे ना हो तो क्योंकि मुकदमा तो मेन तो चलता ही रहता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको डिसाइड होने में, और उसमें क्योंकि जवाब भी मांगना होता है, तो इंटर्म डायरेक्शन देने की पावर भी होती है ट्राइब्यूनल के पास। वो एक्ट में है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जिसमें कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 323 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बनाने की। तो ये उस वक्त 1985 में जब एक्ट ही बना था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उस वक्त ही ये सेंट्रल जितने मुलाजिम थे उनकी पावर थी। तो वो एक केस बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो उस वक्त बड़ा वो ह्यू एंड क्राई भी था अमरनाथ यात्रा की। कुछ स्टेटमेंट्स इसमें थे ऐसे कि जो कुछ लोग कहते थे बड़े ऑब्जेक्शनेबल हैं जी ये स्टेटमेंट्स वगैरह, तो उनको वो उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया था अरुण जी को। तो वो हमने वहाँ पे जाके पिटीशन डाली थी चंडीगढ़, और उसका इंटर्म ऑर्डर लाया था, स्टे लाया था, और उनको नौकरी पे बहाल किया गया था स्टे ऑर्डर से ही, क्योंकि एक्स पार्टी स्टे देने की पावर भी उनके पास होती है अगर केस आप बना लो, क्योंकि अदरवाइज तो नोटिस इज मस्ट। लेकिन नोटिस ना हो तो उसके बाद ये होता है। अब इस नोटिफिकेशन आने के बाद जो 30 अक्टूबर से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का लागू हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गई 2019 में। उसके बाद आज तक हम ये वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सारे लोग, जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? जस्टिस एट डोर स्टेप, जस्टिस एट डोर स्टेप। तो ये जस्टिस एट डोर स्टेप की जगह हो गया 7 समुंदर पार। 3 रियासतें हमको गुजर के जाना है, फिर एक दूसरी जो 2 यूनियन टेरिटरी तो हमारी हो गई। लद्दाख वाले को अगर आज मुलाजिम को, जो स्टेट मुलाजिम था, अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी या उसको कोई ऑर्डर चैलेंज करना है या सर्विस के पर्टेनिंग कोई भी मैटर चैलेंज करना है, तो उसको पहले एक वकील अपना श्रीनगर से या जम्मू से सेलेक्ट करना है, जाना है, वो जो ब्रीफिंग करेगा, वहाँ फाइलिंग करेगा, 2-3-4 दिन रुकेगा, फिर जाके वो अपनी अर्जेंसी शो करेगा, फिर डेट मिलेगी, फिर जाएगा, फिर डेट मिलेगी, फिर जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि वो जितनी भी उसकी जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस डिलेड का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म है। जस्टिस हार्डशिप क्रिएट करनी, ये सरकारों का काम थोड़ी होता है कि हार्डशिप्स क्रिएट करनी। सरकारों का ये काम होता है कि अगर आपने, ये कोई 370 के प्रोटेन नहीं है, ये इसके प्रोटेनिंग नहीं है कि साहब आप 35A की कोई डिमांड नहीं है, ये नहीं है कि साहब आपने JNK कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर। ये तो जस्टिस है डोर स्टेप की बात कर रहे हैं हम, कि आपने जब ये आर्टिकल 323 के तहत ट्रिब्यूनल बनाना था, तो जम्मू कश्मीर का ट्रिब्यूनल और लद्दाख का ट्रिब्यूनल जो है,
ये दो यूनियन टेरिटरी का नहीं बनाना है आपने, क्यों नहीं बनाना है? तो ये जो सवालिया निशान है इस पे डिस्कशन हो रही है सारी, कि भाई ये यहाँ के बजाय आपने हमको पहले हरियाणा क्रॉस करना है, फिर पंजाब क्रॉस करना है, फिर जाके हमने चंडीगढ़ पहुँचना है। ये एक जो परेशानी डिस्कस हो रही है कि साहब ये क्या मसला बन गया है कि ये हाहाकार मची हुई है, क्योंकि लॉकडाउन है तो इसलिए शायद लोगों को ज़्यादा ताबसरात नहीं हो रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। लेकिन श्रीनगर बार ने भी इसको इशू किया। ये पहली बार है शायद कि जहाँ पर जम्मू बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबरान, जितने भी वकला साहबान हैं, सारे इफेक्टेड हैं, जूनियर क्या, सीनियर क्या, बाकी लोग भी क्या, और आम जनता सपोजिंग अगर 40,000 केस है कि 16,000 से ज़्यादा तो सिर्फ जम्मू का केस है जिसमें लिस्टें बनी हैं और नेट पे चढ़ी हुई हैं कि साहब ये केस है फलां वकील के, फलां पार्टी के हैं। तो कम से कम भी 40,000 वकील, एक केस भी किसी के पास हो तो 40,000 वकील अफेक्ट हो गया। तो अगर 40,000 एक बंदे का केस है तो 40,000 लोग भी इफेक्ट हो गए। ये है वो जो पेंडिंग केसेस हैं। तो जो नए केसेस अब आने हैं, अगर किसी को स्टे लेना है, सुबह किसी की सुपर सेशन हो जाती है सीनियरिटी में, अगर उसको कहेंगे अपना केस करना है तो आज इस वक्त उठेगा, पहले जो ही वो जम्मू कश्मीर क्रॉस करेगा लखनपुर से, वो क्वारंटाइन में चला जाएगा। उनको क्वारंटाइन में बिठा देंगे पहले 20 दिन, वकील को भी और उसको पार्टी को भी, फिर बिठा देंगे आपको। तो ये आपने जस्टिस डिनाइल के सिस्टम को अपना लिया, जबकि आपको ये अपनाना था कि साहब यहाँ पे मैं आपको बात रिमाइंड कराता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की। हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नए आए हैं, और इस वक्त इस रियासत को जो सबसे ज़्यादा समझ सकता है, जिसने 2 बार इलेक्शन भी जीते हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी दिक्कतों को जानते हैं, वकीलों की दिक्कतों को जानते हैं, जजेस की दिक्कतों को जानते हैं, अपने पेशे की दिक्कतों को जानते हैं, जनता को जानते हैं, इसलिए 2 बार इलेक्शन भी जीते ना। तो और आज उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि जो बातें उन्होंने खुद कही हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो खुश थे कि भाई साहब हम वेट कर रहे थे, वरना हमने कोई एजिटेट करना होता इस मैटर को तो जिस दिन ये 30 अक्टूबर को आया था, 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने लिस्टें तैयार कर दी थी, हम तो इसी को तभी को एतराज़ करते। ये तो हाईकोर्ट ने उसी वक्त चढ़ा दी थी। हाईकोर्ट ने तो उसी वक्त, बल्कि 5, 7, 10 दिन तो हाईकोर्ट ने वहाँ पे रजिस्ट्री में नए केस लेने भी बंद कर दिए थे हाईकोर्ट में। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने मुनासिब समझा कि जब तक कैट की पूरी प्रॉपर नोटिफिकेशन ना निकल जाए और ये केस प्रॉपर साइन ना हो जाए और कहाँ पे कैट बनेगी, तो ये तब तक इसको लागू होने दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर हैं, वो ही खुद कंसर्न मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बातें उन्होंने खुद कही, 2 बार तो उन्होंने खुद ये बात को जितलाया है, इसका मतलब उनके नोटिस में थी, उनको मालूम है ये सारी दिक्कत परेशानी कि साहब हम जम्मू कश्मीर में कैट जल्दी बनाने वाले हैं। ये एक तकरीर की उन्होंने 16 फरवरी 2020 को ये कहा उन्होंने कि साहब जम्मू कश्मीर को कैट हम जो बॉडी है जल्दी देने वाले हैं ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो। तो एक लद्दाख में बनना था बेंच, 1 या 2 बेंच श्रीनगर में बनते, 1 या 2 बेंच जम्मू कश्मीर में बनते, ताकि यहाँ पे लोकल रिक्रूटमेंट भी होती जजीज़ की, क्योंकि इसमें जो बेंच में है जजीज़ की, जो हाई कोर्ट जजीज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजीज़ हैं, उनको भी रिक्रूटमेंट मिलेगी, अच्छे लायक लोग हैं जो यहाँ से, उनको तजर्बाकार लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो है जो अडेप्टेशन ऑफ लॉज है, वो आप चंडीगढ़ जाके शायद आपको और एक नई डिफ़िकल्टी आएगी कि साहब जैसे डोमिसाइल लॉ आपने बनाया, उसके तहत पहले 1 दिन बनाया, दूसरे दिन आपको लगा कि नहीं शायद ये कोई गलती हो गई है तो इसको रिवर्स बैक कर देना चाहिए, उसको आपने रिवर्स वर्क करके दूसरे दिन अमेंडमेंट भी कर ली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज है इसमें कोई घबराने वाली या कोई ऐसी बात नहीं है। ये डॉक्टर साहब का अपना मामला है, जितेंद्र सिंह जी का, ये उनके अपने महकमे का मामला है। सब लोगों की अपीलें, दलीलें उन्होंने सुन ली, और उनका अपना भी मैं ये समझता हूँ कि यही धारणा थी कि साहब बेंच जम्मू में मिलेगा, बेंच लद्दाख में मिलेगा, बेंच श्रीनगर में मिलेगा, और ये कम से कम जो 40,000 केसों का निपटारा है वो जल्दी से हो जाएगा, और जो नए केसेस हैं उसके लिए भी बेंच हमको ये दे सकते थे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ 40,000 केस यहाँ से उठाना और चंडीगढ़ ले जाना, ये कोई लॉजिक नहीं बनती है इसमें। और इसी तरह से दूसरी बार उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में डॉक्टर साहब एक सदारत कर रहे थे, शायद लॉ मिनिस्टर साहब भी वहीं पर थे, डॉक्टर जितेंद्र जी, तो वहाँ भी उनको ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की ही कोई मीटिंग थी या सेमिनार था,
तो उन्होंने वहाँ भी ये याद करवाया कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया सारा, तो अब हमें ट्रिब्यूनल की वहाँ ज़रूरत है और ट्रिब्यूनल बनाएंगे। तो हम सब लोग अपनी जगह ये मुतमईन थे कि डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नुमाइंदे हैं जम्मू कश्मीर से, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऐसी जगह बैठे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में दोबारा किसी को मौका ही नहीं मिलेगा वहाँ बैठने का। तो अगर वो बैठे हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर डोमिसाइल लॉ उनको अगर एहसास हो गया कि साहब ये चेंज हो, जो उनके माम परटेनिंग टू मिनिस्ट्री नहीं था, दूसरी मिनिस्ट्री से था, लेकिन ये मामला तो उनकी अपनी मिनिस्ट्री का है, ये मामला तो वो ठीक कर सकते हैं। और नए बेंच यहाँ पे बना के कितने दिन लगेंगे, 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई किसी किस्म की एजिटेशन का मामला नहीं होना चाहिए। मैं उनसे डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं रिटर्न रिक्वेस्ट भी भेजूँगा, मैं आज उनको कोशिश करूँगा कांटेक्ट करने की फ़ोन पर भी कि हम उनको ये बात बतला सकें, और मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो भी उनको भेजा जाए, ताकि यहाँ पे कोई जो डिसकंटेंटमेंट हो गई है कश्मीर में और जम्मू में और लद्दाख में, सब जगह पर, कि साहब ये क्या हो गया कि साहब इतना सफ़र करके 1500-1600 किलोमीटर आना जाना करके वहाँ पे फिर स्टे करना, और ख़ासकर जब ये लॉकडाउन और ये का माहौल ऐसा चल रहा है, तो आप क्या करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को इंसाफ ही ना मिले, लोगों को ये 60,000 बंदा ही बेकार हो जाए, इनको तो ये तो कैंची मार देंगे आप, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ जो रूलिंग पार्टी इस वक्त है बड़ी विदतनिष्ठा, मुझे लगता है कहीं कि ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर ही कोई गलती हो गई है। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर जब जो बनाते हैं ना, ये जोड़ करते हैं, रात को नोटिफिकेशन निकालनी है जी, ये कोई डिस्ट्रिक्ट थोड़ी है, कोई 5 स्टेटों का आपने चंडीगढ़ में डेरा डाल दिया। अब लुत्फ़ की बात देखिए, लुत्फ़ की बात ये है, कितनी रिडिकुलस है कि वहाँ 2 बेंच हैं चंडीगढ़ के, अब दोनों बेंचों में जज कोई नहीं है, दोनों बेंच खाली हैं। तो आपने ये जस्टिस किया या इनजस्टिस किया, ये आप खुद डिसाइड करिए कि इनजस्टिस हुआ कि नहीं लोगों के साथ। चंडीगढ़ वालों के साथ भी हुआ, आपने हरियाणा वालों के साथ भी बेइंसाफ़ी की, आपने हिमाचल वालों के साथ भी बेइंसाफ़ी की, आपने कश्मीर के साथ बेइंसाफ़ी की, आपने जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी की, आपने लद्दाख के साथ बेइंसाफ़ी की। तो ये इंसाफ कहाँ पर है? हमको इंसाफ चाहिए, और ये इंसाफ लोगों के लिए है। क्यों आप लोगों की बर्बादी करना चाहते हैं, गरीब लोगों की? एक शख्स उठता है पूंछ से, एक शख्स उठता है दराल से, एक शख्स उठता है, उसको छोटा मुलाजिम है, वहाँ छोटे छोटे मसले होते हैं। आप इतना तबाह और बर्बाद मत करिए जस्टिस सिस्टम को। अभी आपने 4 जज बनाए हैं यहाँ हाई कोर्ट में, उनके पास भी स्टाफ नहीं है, तो चाहिए तो ये कि साहब जो इमीडिएट हो सकता है वो रिलीफ हमको दे दीजिए। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि ये लॉज हमारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड है जम्मू कश्मीर के, और जो लोगों की पासमानदा पोजीशन है, गुर्बत है, ये भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी बातें कंसिडर करके, आपने 2 दिन में या 1 दिन में डोमिसाइल लॉ को चेंज कर दिया था, इसको आपने चेंज कुछ भी नहीं करना है। इसको तो आपने एक बेंच यहाँ पे परमानेंट देना है, जम्मू में परमानेंट देना है, श्रीनगर में परमानेंट, लद्दाख में, और लद्दाख में काम कम है तो लद्दाख वाला बेंच उनको जरूर दीजिए, क्योंकि आपने एक यूनियन टेरिटरी बनाई है, सिंबॉलिक भी दीजिए, लेकिन वो केसेस उनको ये दे दीजिए कि जम्मू के सुने या श्रीनगर के सुने, थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कर सकते हैं, या उनका सर्किट बेंच भी आप जम्मू में बना सकते हैं, श्रीनगर बना सकते हैं उस बेंच को। तो लिहाजा वो जो बेंचेस हैं, कम से कम भी इस वक्त बेंचेस की जितनी ज़रूरत है हमको, वो कम से कम 8 बेंचेस की ज़रूरत है। 8 बेंच होंगे तो नए केस प्लस 40,000 पुराने केस, ये कूप अप करके तो आप कभी भी ये सारे 40,000 केस का फैसला, सपोजिंग आप एक जज के पास, एक बेंच के पास 20 केस रोज़ लगते हैं, तो 600 केस लगा महीने का, तो 4-5 छुट्टियां भी निकाल लीजिए, तो कितना रह गया? तो ये आप रेशो जिसका 16,000 नंबर है या 20,000 श्रीनगर नंबर है, तो वो नहीं आएगा। तो मेरी ये दरख्वास्त ये है कि इस वक्त कल श्रीनगर बार एसोसिएशन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने लोगों से की, और वो भी इसी, जितने भी वकील साहबान हैं उन्होंने ये बात तय की, क्योंकि वकीलों का पर्सनल कुछ भी नहीं होता है, वकील को वहाँ जाएगा पैसे मिलेंगे उसको, वकील को क्या है। लेकिन आप लोग ये बातें जब हम सोचते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है, बड़ा गरीब गुरबा है, बड़ा पासमानदा इलाके से आता है, उनकी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, चाहे वो कश्मीर के वकील हैं, चाहे वो जम्मू के वकील हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि भाई इस बार पहली बार एक पेज पे कश्मीर के जम्मू के वकील आ गए हैं, 1 पेज। ये बात दूसरी है कि लीडरशिप पे लोगों को भरोसा कम रह गया है, क्योंकि हमारी जो पिछली एजिटेशन थी उसमें जो हमारे सीनियर लीडर्स थे या स्पोक्स पर्सनस थे, उन्होंने स्टैंड लिया था कि भाई, और एश्योर किया था जम्मू बार को जनरल हाउस मीटिंग में कि साहब जब भी अगर कोई ये ट्राइब्यूनल, पहले तो ये रहे बनेगा जम्मू में और कश्मीर में, अगर नहीं बना तो हम मरमत पे बैठेंगे।
तो मैं ये समझता हूँ जितनी भी लीडरशिप या फार्मर वर्क प्रेसिडेंट बार एसोसिएशंस हैं, अगर ये एक हफ्ते के अंदर नहीं है इसकी चेंज होती है, तो ये लॉकडाउन हो या ना लॉकडाउन हो, तो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या बाकी ज़रिए मैं समझता हूँ कि सब लोग एक मंच पे इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसके इकट्ठे होने की ज़रूरत आनी चाहिए, इसकी नौबत आनी चाहिए। लेकिन अगर आती है तो मैं एक प्रपोजल देता हूँ कि कैसे इकट्ठे लड़ाई लड़नी है। जितने भी फार्मर बार प्रेसिडेंट जम्मू के और जितने भी फार्मर बार प्रेसिडेंट्स कश्मीर के हैं, वो सारे हम यूनाइट हो जाएंगे। यूनाइट होकर हम ये फाइट करेंगे और इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। और मुझे नहीं लगता वो किसी किस्म का फ्लॉप होगा। जिस पे भरोसा है नहीं है, जितनी भी फार्मर लीडरशिप है जम्मू की, उन सब पे लोगों का भरोसा है। हमने लोगों का काम करना है, जनता का काम करना है। लेकिन मेरी विद फोल्डेड हैंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट है कि आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी हो, आप जम्मू कश्मीर के इस मंत्रालय के प्राइम मिनिस्टर भी हो, खुद ही हो, जिसके पास डिपार्टमेंट होता है वही हाल ही नाल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सब कुछ इस वक्त करवा सकते हो। बराए मेहरबानी करके लोगों के रेस्क्यू पे आइए। बराए मेहरबानी करके कि आपके बारे में वो रिजर्वेशन है थोड़ी सी, लोगों को पीछे आपने कुछ कह दिए थे, कमेंट्स फेसबुक पर भी आ गए थे। लेकिन क्योंकि आपने लोगों का भला सोचना है, लोगों की भलाई सोचनी है, क्योंकि सिस्टम जो है वो हम अब इससे उभरना है, इसको बाहर आना है। जस्टिस एट डोर स्टेप देने की कोशिश कीजिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ आप बेंच जम्मू में क्यों बनाएं, आप हर डिस्ट्रिक्ट में बेंच बनाइए। क्यों नहीं बनाइएगे आप अगर 3000 करोड़ रुपया किसी मूर्ति के लिए आप खर्च कर सकते हैं, स्टैचू बनाने के लिए, तो आप कोर्टों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं कर सकते जहाँ जस्टिस देना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इस मसले को अकेले ही देख लेंगे, और नहीं अगर देख पाए तो एक हफ्ते के अंदर हम पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ऑल फार्मर बार प्रेसिडेंट्स जम्मू के हों या कश्मीर के हों, हम एक पेज पर होंगे सारे, और जनता के साथ हम मिल के इस जदोजहद को चलाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।